हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद ब्रह्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। Why making पागल? देखो अरे प्रॉब्लम सॉल्व द प्रॉब्लम। गो Why move this? আমাদের কাছে পাগল গুলো আছে, ভালো লোক আছে না? হ্যাঁ आप भी पागल हो। Be careful. Listen. Always keep distance from the hand. Don't touch. If you need, there are the people already have. They will arrange. This is not your duty. Huh? Don't touch electricity. पता नहीं इसका हाथ कहाँ काट दिया, क्या हो गया बाबा। हम लोग गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में और उनकी कृपा से नवद्वीप धाम परिक्रमा के पश्चात हम लोग बंगाल जो है टीचिंग में हम लोग आए। कौन ट्रांसलेट कौन कर तो इधर हाँ क्या चीज है? What is it? हॉस्पिटल में Hey, you come front, sit already front. Don't sit in front of the fan. Put front. अरे बोल, ओए, अरे आप भी इधर सम इधर बैठ। आप लोग एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ हाँ तो बहुत सुंदर रूप में, सुचारू रूप में हम लोग नगर संकीर्तन किया। अच्छा लगा कि नहीं लगा? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इसी प्रकार जो है भक्तों के लेकर के गांव में जाते थे और समस्त नदिया वासी को जो है नाम संकीर्तन रूपी प्रेम रस में डुबाते थे। क्योंकि कलियुग में एक ही वस्तु है, नाम संकीर्तन। हरे नाम
हरे नामैव केवलम करो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। है कोई ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश है। कलियुग में नाम संकीर्तन छोड़कर कर कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं चैतन्य महापुरुष स्वयं शिक्षा भी दी। विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा भगवान की प्राप्त नहीं कर सकते है। न सदति मान योगम न संक धर्म उद्धव न साध्य तपोस्त्यागो यथा भक्तिर ममो वर्जिता। स्वयं भगवान उद्धव के कहते हैं, उद्धव मुझे प्राप्ति के एकमात्र उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। कलियुग में मुझे प्राप्ति के लिए उपाय क्या है? मैं एकमात्र नाम संकीर्तन न साधती मांग योगम, योग साधना के द्वारा मुझे प्राप्ति नहीं कर सकते। न साधती मांग योगम न संक धर्म उद्धव, कपिल देव के जो संक धर्म जो संख मत जो है न साध्याय वेद अध्ययन आदि के द्वारा और पाठ पूजा के द्वारा मुझे भी संभव नहीं। मुझे प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है भक्ति योग। और कलियुग में भक्ति योग क्या है? नाम संकीर्तन है। विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा प्राप्ति नहीं है। ये शास्त्र में लिखा गया है ध्रुवस्व का वयो है। बोले भक्ति योग कब शुरू करना चाहिए है? कोई कहते हैं जब वृद्ध हो जाएंगे तब पाठ पूजा, तब हरिनाम करेंगे, भजन करेंगे है? कहते हैं ना। बोले अभी बचपन है तुम्हारा, बाल है, क्या करना चाहिए? खेल कूद करो, लिखा पढ़ा करो, और इसके बाद नौकरी करो, इसके बाद शादी विवाह करो, फिर इसके बाद मकान बनाओ, बच्चा पैदा है? बच्चा आदि पैदा करो है? नहीं तुम्हारे वंश कैसे चलेगा है? बच्चा पैदा नहीं किया तुम्हारे वंश यहीं पर रुक जाएगा है? देखो लोग कहते नहीं, लोग बोले शादी करो है? उसको पूछो तुम शादी किया तुम्हारे जीवन में सुख मिला कि नहीं? बोले मेरे जीवन तो बर्बाद हो गया है। बोले तेरा जीवन भी बर्बाद हो जाए इसलिए शादी कर है? शादी मतलब क्या है? बर्बादी। शादी बर्बादी। क्या बोला? शादी बर्बादी, आबादी नहीं। एक होता है आबादी और एक है बर्बादी है? कहते ना तू शादी कर है। देखो इसलिए कह रहे नहीं ये, इसलिए कह रहे हैं कलियुग में इसलिए कहा ध्रुवस्व का वायु है। बोले ध्रुव जी के कौन सा उम्र था है? देखो 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने 6 महीने तपस्या करके भगवान को प्राप्ति कर ली है। ध्रुवस्व का वायु उम्र निर्भर नहीं करता है? भगवत भजन के लिए, हरिनाम करने के लिए है? कोई उम्र जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारे ज्ञान आ जाए, अक्ल आ जाए है? उस दिन से हरि भजन करो, हरिनाम करो है? क्योंकि ध्रुव महाराज केवल 5 साल के बालक है। देखो कठोर तपस्या करके 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली है। कितने महीने में? 6 महीने है। कर लिया कि नहीं है? इसलिए भगवत भक्ति व भजन के लिए कोई
उम्र की जरूरत नहीं है। ये दिवस का वायु का विद्या गजेंद्र, गजेंद्र यानी हाथी। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्षण लीला के बारे में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज जी को सुनाया। कौन सा लीला कथा है? गजेंद्र मोक्षण लीला। बोले गजेंद्र मोक्षण लीला के श्रवण करने से जीवों के समस्त प्रकार के संसार जो बंधन जो है वो दूर हो जाता है और मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाता है। बहुत सुंदर एक कथा जो है ये। गजेंद्र पूर्व जन्म में महाराज इंद्रदुम्न राजा थे। इंद्रदुम्न राजा संसार को अनित्य जान करके छोड़ करके जंगल में चले गए भजन करने के लिए, किंतु शुद्ध साधु संग न होने के नाते संत महात्मा के यथार्थ आदर कर नहीं पाया। तत्व ज्ञान की अभाव होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न हो। तुलसीदास जी रामचरित मानस भी कहते हैं जब सत्संग नहीं करें तो विवेक ज्ञान कहाँ से आएगा, अच्छी बुरी ज्ञान कहाँ से आएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न हो। राम जी की कृपा हो तो सत्संग प्राप्ति होता है साधु संग। हरिभजन तो करना है, किंतु कैसे हरिभजन करना है? साधु संग है। किंतु देखो महाराज जी उन्होंने क्या की, जंगल में गए हरिभजन करने के लिए। एक दिन उनकी आश्रम में अगस्त ऋषि आ गया। कौन से ऋषि? अगस्त ऋषि। और ऋषि को सम्मान नहीं किया, पाठ पूजा में व्यस्त थे। ठाकुर जी का अर्चन कर रहे थे। अगस्त ऋषि बोले मूर्ख, संत महात्मा तुम्हारे घर में आए हैं और तुम उनके सम्मान करना नहीं जानते हो, है ना। हाथी जैसे बाजार में चलते हैं, अपने उन्मत्त होकर चलते, पागल की भांति चलते। तुम भी ऐसे दंभ अहंकार में मदमत्त होकर के तुम रह रहे हो। जा तू हाथी बन जा। उनको अभिशाप दे दिया, हाथी के अभिशाप दिया। इसके पश्चात राजा ने अगस्त के चरण पकड़ के रोने लगे, ओहो मैं आपके सम्मान नहीं किया, अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। उस समय अगस्त ऋषि कहने लगे, इंद्रदुम्न महाराज सुनो, मैं तो अभिशाप दे दिया, तुम्हें हाथी होकर जन्म लेना पड़ेगा। जाओ स्वयं भगवान श्री हरि तुम्हें हाथी जोनी से तुम्हें मुक्त कराएंगे। वही इंद्रदुम्न महाराज हाथी होकर के जन्म लिया। श्रीमद् भागवत में के सुंदर वर्णन है। त्रिकुट पर्वत है के पास सुंदर एक सरोवर था। क्या था? सरोवर था। सरोवर समझ थी, विशाल पॉन्ड है, सरोवर था। और उसी सरोवर के पास ही वो हथिनी के साथ और अपने छोटे छोटे बच्चे के साथ रहता था। सुंदर वर्णन है इसलिए। इतने सुंदर वो स्थान था, मनोरम स्थान था। त्रिकूट पर्वत, जिस पर्वत के 3 शिखाएं इतने सुंदर विराजमान था। दूर से ऐसे लगता था एक पर्वत के शिखर जैसे सोने के भांति चमकता था, दूसरी पर्वत के शिखर जो है चांदी के भांति वो चमकता था।
और तीसरी जो है शिखर जो है और एक तांबे के भांति है चमकता था। इतने सुंदर दिव्य मनोरम वो स्थान था। है निकट में मानो जल की झरना जो है, झरना समझते हो, वाटरफॉल है, झिर 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 करके वो पड़ता था। है सुंदर चंद्रमा की किरणों के द्वारा वो स्थान इतने मनोरम था। क्या दिन के समय सूर्य किरण के द्वारा ऐसे झिलमिल करता था और रात्रि काल में चंद्रमा की किरणों के द्वारा वो झिलमिल करता था। कितने सुंदर, मानो वो स्थान ऐसे चिरा बसंत के भांति है कंप्लीट में स्प्रिंग सीजन जैसे लगता है। सुंदर, ठंडी भी नहीं है और गर्मी भी है। एक दिन वो ये हाथी है जो इंद्रद्युम्न महाराज हाथी होकर जन्म लिया, एक दिन हाथी के साथ झुंड के साथ आगे उस स्थान पर जल विहार करने के लिए, क्या करने के लिए, जल विहार करने के लिए। वो हाथी सूढ़ों के द्वारा जल को उठाया और हाथिनी के ऊपर छोड़ने लगे। हाथिनी भी और पानी उठाया सूढ़ों के द्वारा, उनको बच्चों ने, छोटे छोटे जो बच्चा जो हाथी है वो भी वहीं पर जल क्रीड़ा आदि करने, बहुत आनंद में सब डूब रहे हैं। देखो ऐसे करते करते इतने समय एक विशाल जो है मगरमच्छर आ गया है। वो मगरमच्छर पूरे जन्म में ऋषि के साप से वो मगरमच्छर हो गया। तीसरे जन्म में वो था कुहू नाम से कोई एक गंधर्व था। क्या था? कुहू नाम से गंधर्व था। है? एक बार कोई ऋषि के साथ अष्टावक्र ऋषि, कोई ऋषि जा रहे थे, ऋषि संत महात्मा के हंसी मजाक करने, और इसके पश्चात वो संत महात्मा जब नदी में जब स्नान करने लगे और वो क्या करने लगे, वो संत महात्मा के पैर को पकड़ करके नीचे की तरफ खींचने लगे। संत महात्मा बोले कौन है, तुम साधु के साथ हंसी मजाक कर रहे हो। वो संत महात्मा ने वो हुजहू नामक गंधर्व को अभिशाप दे दिया। ये जैसे मगरमच्छ है पानी में रह करके दूसरे के पैर को पकड़ता है, बस दूसरे के खेत के जा तू मगरमच्छर हो जा। देखो वो क्या हो गया, मगरमच्छर हो गया, क्रोकोडाइल बन गया। वो प्रणाम करके बोले महाराज मेरा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। संत महात्मा बोले मैं तो अभिशाप दे दिया, चलो संग भगवान श्री हरि तुम्हें ये मगरमच्छर जनी से तुम्हें उद्धार करेंगे। आज वही मगरमच्छर जो है वो गंधर्व वो मगरमच्छर होकर के जन्म लिया, देख जन्म। और इधर महाराज इंद्रद्युम्न जो हाथी होकर जन्म लिया है और हाथिनी के साथ प्रेम विहार आदि करे पानी के, और उस समय मगरमच्छर आकर के हाथी को पैर को पकड़ लिया और पकड़ करके नदी के सरोवर के गभीर तरफ लेकर ही चलने लगे। हाथी ने बहुत समय तक उनके साथ युद्ध किया, उनके शरीर तो विशाल था, किंतु देखो जितने भी करे हाथी जो है अपने जमीन पर कुछ कर सकते हैं, पानी में क्या करेगा, कुछ कर नहीं पाया, अपने पैर को छुड़ा नहीं पाया है वह मगरमच्छर के जेबरा से।
जबड़े में इतने फंसा और हजारों साल तक माने युद्ध करने लगे, एक नहीं है, 10,000 साल तक युद्ध करने, किंतु पानी में उसको खाना पीना तो कुछ नहीं मिला। और मगरमच्छर हाथी के खून से है अपने बलिष्ठ होने लगे, क्योंकि जगह से पकड़ के रखा ना है। देखते देखते 10,000 साल तक बीत गया। ये सप्तयुग की कथा है ना, है कितने साल बीत गए? 10,000 साल बीत गए। देखो है हाथिनी और उनकी पुत्र संतान जो है हाथी को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया है, सुनों की तरह खींचने लगे है, किंतु मगरमच्छर इतने बलशाली था और धीरे धीरे गभीर पानी के तरफ लेकर गए है। अंत में हथिनी और उनके पुत्र कन्या सब उनको छोड़ करके चले गए, निराश हो गया। क्या करें है? हाथी मरने वाला है अभी अंत है। जब मरने वाला है तब मृत्यु के समय विचार करने लगे, थोड़ी सी सूंड उतना ही बचा हुआ था है? उनकी सारे शरीर पानी में डूब गया है। तब मन विचार करने लगे क्या करना है? देखो पूर्व जन्म की थोड़ी सी हरि भजन करने किया था है, उसके फल क्या हो गया? उसके पूर्व जन्म की स्मृति हो गई है। बोले कोई थोड़ी सी भजन करें, भगवत नाम भजन करें, व्यर्थ नहीं जाता है। यहाँ भी क्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता में भगवान कहते हैं जिस सामान्य रूप में कोई यदि भजन करे है उसके फल व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए पूर्वजन्म की स्मृति होने के नाते, स्मरण होने के नाते वो विचार करने लगे पूर्वजन्म के, हाय हाय मैंने राजपाट आदि त्याग दे करके भजन करने के लिए मैं गया था, किंतु संत महात्मा के यथार्थ तो मैंने सम्मान नहीं दिया, अगस्त्य ऋषि को सम्मान नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप मैं हाथी होकर के जन्म लिया। इसे क्या सोच रहे हैं? मैंने हाथी, इसको समझो क्या बोला हिंदी में, इसके बोलो हाँ सी, बोला हाँ थी है? क्या बोला? हाथी, हाथी हाथी, क्या बोला? क्या तात्पर्य है? पहले मैं थी और थे, क्या थे है? इस संसार में हम जब चलते हैं कब हम सोचते हैं हाँ थी, इसको अलग कर दो, दो शब्द कर दो, सिलेबस को अलग करो, अर्थ अलग होगा। हाँ थी, हाँ मैंने पहले कुछ किया था। क्या किया था? अच्छी बुराई किया है? कब हमारे आता है, कब हम सोचते हैं यहाँ जब भजन करते करते संत महात्मा की कृपा हो तब वो सोचते हैं हाँ थी, इसके पहले नहीं। इसके समझने के लिए प्रयास करो। जब आंख में दिखाई नहीं पड़ती है तो हम सोचते हैं हाथी, देखो कहां कहां लगा रहे हैं। जब आंख में दिखाई पड़ता है तब हम कुछ सोचते नहीं है। जब आंख की रश्मि जब चली जाती है, दिखाई नहीं पड़ते, तब हम सोचते हैं हाथी है। जब दांत रहता है तब हम सोचते नहीं है, दांत की मर्यादा हम देते नहीं है।
You do not है? consider their value. दांत जब चले जाते हैं तब क्या? See, when you lose हाथी। and you think, oh, समझ में आ रहे? now I मैंने दांत पहले have this. थे, अभी दांत नहीं। I had teeth है? before, now I don't. समझ में आ रहे? अर्थात जब दांत हमारे पास था तब हम तो कुछ कर दिया, चबाया, कुछ कुछ कर दिया है, True. अच्छा है। उल्टी सीधी भी खा लिया And maybe eaten और क्या things क्या we कर shouldn't दिया। have eaten. किंतु जब दांत टूट जाता है When the teeth are no longer there. तब सोचता है Then we हाथी realize, "Ah, है। देखो I इस had, संसार now I इसी don't. तरह। Now I don't." हमारे सारे जब इंद्रियां एक एक करके जब जवाब दे देते हैं They are है? one by one. तब सब हम क्या सोचते हैं? हाथी। That we are किंतु losing कहते हैं what we नहीं, had. जब तक इंद्रिया ठीक है उस समय भगवत भजन करो, यानी कि यही तात्पर्य है। ठीक कहने से तो पास्ट टेंस हो गया ना, अभी तो लौट करके नहीं आएगा। दांत टूट गए, आएगा दांत? आंख की रश्मि चली गई, फिर आएगी? नहीं आएगी है। इसलिए कहते हैं इंद्रिया जब तक सचेत है, चेतन है, काम कर रहे हैं, उसी समय उसकी भगवत सेवा में लगाओ है। आंख को किस सेवा में लगाओ है? भगवत दर्शन में लगाओ। अक्षणतां फलमिदं न वो अक्षणतां फलमिदं तादृशं दर्शनम ही जिहा फलं तादृशम गुण कीर्तन ही तनो फलं तादृशम गात्र संगम है। क्या बोले पहले? अक्षरतां फलमिदं, आंखों की फल क्या है? गोविंद के दर्शन करना है। अक्षरतां फलमिदं तादृशं दर्शन जिहा फलं तादृशं गुण कीर्तनम। जिहा के काम क्या है? भगवत और भक्त की गुण कीर्तन करो है। अक्षरतां फलमिदं तादृशं दर्शन और जिहा फलं तादृशं गुण कीर्तनम तनो फलं है गात्र परसमम है। ये शरीर के जो हाथ आदि जो तात्पर्य क्या है? गुरु वैष्णव और भगवान की स्पर्श करना है। हाथों के द्वारा क्या करो? भगवान की चरण के स्पर्श करो है। गुरु वैष्णव की चरण स्पर्श करने के लिए हाथ दिया गया है। आंख किस लिए दिया गया? ऐसे भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन करने के लिए। कान किस लिए दिया गया? भगवत कथा श्रवण करने के लिए है। इसलिए हाथी सोच रही है, हाथी है, जब मेरे सारे इंद्रियां थी तो मैं तो भगवत सेवा में नहीं लगा है। आंखों के द्वारा भगवान की मैं दर्शन नहीं किया, कानों के द्वारा भगवान की लीला कथा श्रवण नहीं किया, हाथों के द्वारा है भगवत विग्रह के स्पर्श नहीं किया है। जीवन व्यर्थ चला। कौन सोच रहा है? ये है हाथी है, गजेंद्र अभी मरने वाला है। इसलिए मन मन विचार करने लगे क्या की जाए। पूरा जन्म की संस्कार होने के नाते है और अगस्त ऋषि की कृपा भी वर्षित हुई। साधु की दंड हमारे किस लिए है? कृपा करने के लिए। इसको जब तक आप नहीं समझोगे साधु कृपा तुम्हारे तब तक नहीं होगी, गुरु कृपा तब तक नहीं होगी है। हम कहते हैं गुरुदेव हमारे ऊपर ऐसे क्यों किया?
तो इसके मतलब तुम गुरु बन गए और शिष्य के गुरु क्या बन गए? शिष्य बन गए। एक तो अपराधी है, फिर दोबारा अपराध कर देते हैं। देखो क्या करे गुरु, क्या करेंगे? जन्म जन्म तुम्हें भोग करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं साधु संतान, गुरु के पास मकसद पर विश्वास हो पहले, गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाए बस। जब तक गुरुदेव के चरण में तुम्हारे विश्वास नहीं हो रहा है, तब तक तुम भक्ति के अधिकारी नहीं बन रहे हो। गुरुदेव जो मेरे लिए जो आदेश देते हैं वो सत्य, गुरु वाक्य सत्य करी मानी है। वो कहते ना, गुरु तार भाई ब्रजभूमि वास, क्या बोला? The words emanating from the lotus lips of my spiritual master are my life and soul. ये गुरु वाक्य में जब तक विश्वास हो जाएगा, तुम्हारे ब्रज में ही वास हो जाएगा। है ना वो आश्रय कोरिया बंद श्री गुरु चरण, जहाँ होते मिले भाई युग कृष्ण प्रेम धन। है गुरु वाक्य, उसमें देखो सत्य ज्ञाने गुरु वाक्य जहार विश्वास अवश्य ताहार है ब्रजभूमि वास। Whoever in the true knowledge has faith in the words of Sri Guru and certainly attains residence in ब्रजभूमि। इसको अच्छी तरह से समझने के प्रयास करो। गुरु वाक्य में विश्वास नहीं हुआ, भक्ति कहां से हो जाएगी? 1000 तिलक करने पर भी, 1000 कंठी माला लगने पर भी और नाम जप करने पर भी होगी नहीं। क्यों? जब तक हमारे गुरु वाक्य में विश्वास नहीं हो रहा है। समझने के लिए प्रयास करो। बहुत लोग मुझे लिख देते हैं, बोले आप ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला? मैं तो कहते तुम मेरा गुरु हो कि मैं तुम्हारे गुरु हूं? क्या बताओ पहले, मैं चेला हूं कि तुम चेले हो, मैं चेली हूं? हाँ, प्रश्न नहीं। गुरु के विचार को, गुरु के सिद्धांत को अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। आया समझ में? इस कहते गुरु वाक्य जहार है विश्वास, तार है अवश्य ब्रजभूमि वास। यदि ब्रजवास करना चाहते हो तो क्या करो? पहले गुरु वाक्य में विश्वास हो जाए। कोई चैलेंज मूड नहीं है। ये गुरुदेव आप ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया? ये समझते गुरु अपराध हो जाता है। समझने के प्रयास करो। गुरु जो बोल रहे हैं उसको तुम पालन करो। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ ये बंगला कीर्तन के आप लोग पढ़ो। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु जहाँ होते मिले भाई कृष्ण प्रेम। एक तो पढ़ता नहीं है और गुरु के निकट चैलेंज करते रहते हैं। क्यों? असत्संग में पड़ जाते हैं। वो चैलेंज कौन करता है? जो असत्संग में पढ़ते हैं ना, वही चैलेंज करता है। जो गिरता है वो अपने गिरता नहीं है, वो क्या करते हैं? दूसरे के लेकर के वो गिरता है। जो गिरने वाले हैं, छत से जो गिरने वाले हैं, वो जब गिरने के समय क्या वो दूसरे के पकड़ लेता है और फिर दोनों ही क्या कर जाता है? गिर जाता है। समझ में आया?
आइए कथा में, इसलिए तो कह रहे हैं ये हाथी, किंतु इनके पूर्व जन्म की संस्कार होने के नाते, सत्संग होने के नाते उनके पूर्व जन्म के स्मरण हुई। ये हाय हाय मैंने संत महात्मा को मैंने अनादर कर दिया, जिसके फलस्वरूप मेरा हाथी जन्म प्राप्त हुई, पशुजनी है। देखो यही उनके भक्ति के रीढ़ बन गया। क्या बन गई? रीढ़ बन गई। इसको कहता है अनुशोचना। अनुशोचना समझ तो है, रिपेंटेशन है, है। जब तक हम अपने रिपेंटेंस, क्या बोलते हैं, रिपेंटेंस नहीं हो रहा है, क्या गिल्ट, अपने पश्चाताप नहीं हो रहा है, पश्चाताप नहीं हो रहा है, तब तक वो तो नष्ट नहीं होता है, अपराध नष्ट नहीं होता। किंतु देखो ये गजेंद्र ने क्या की, पश्चाताप करने रही, हाय हाय मैंने क्या कहा। उसके फलस्वरूप क्या भगवान क्या करते, किसी को यदि ऐसे रिपेंटेशन आ जाए, पश्चाताप आ जाए, भगवान उसके सारे अपराध को क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। देखो गजेंद्र के यही क्या हो गया, पश्चाताप आ गया। ये हाथी है, हाथी नहीं, क्या हाथी है। ये मैंने ऐसे किया है। और साथ ही साथ भगवान क्या कर दिया, व्यवस्था कर दी। और एक देखो उसी समय सरोवर में सुंदर एक कमल कहां से आ गया, लोटस आ गया है। और उस कमल को देखते ही, उस कमल को लेकर के हाथी ने किया कि अपने सूंड से उठाया, बोले तो मरने वाला तो ही है? इसके कमल के जो है भगवान के चरण में समर्पित कर देता है। ईदं पुष्पं तुभ्यं नमः है। और देखो आश्चर्य की बात है, वैकुंठ में स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ जी के बोले, गरुड़ जी मेरे भक्त मुझे सुंदर एक कमल के उपहार दे रहे हैं, उसके ग्रहण करना है। गरुड़ जी क्या बोले, गरुड़ जी तुम्हारे पीठ पर मैं बैठ जाता हूँ। कोई कई वैष्णव इसमें सुंदर है मिर्च मसाला दिए करके बताते हैं। क्या बताते हैं? गरुड़ जी बोले, ये प्रभु मेरे पंखा जो है रुखा सूखा है, थोड़ा तकिया लगा देता हूँ, तो बार बैठोगे। भगवान क्या बोले, गरुड़ जी अभी मुझे इसी क्षण में मुझे जाना है, तकिया लगाना में देर हो जाएगा और मेरे वचन व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? गीता में भगवान क्या बोले, पत्र पुष्पं फलं तोयं जो में भक्ता पत्र पुष्प फूल जो कुछ भी है भक्ता, जो भक्ति से जो मुझे देते हैं, तत्क्षणात मैं उसके अस्नामी ग्रहण कर लेता हूँ उसी क्षण में। ये देखो ये हाथी जो है कमल के जो उपहार दिया, यदि पानी में गिर गया तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए भगवान कहने, गरुड़ आ जाओ। वो कमल नीचे गिरने के पहले ही उसको ग्रहण करना है।
है? साथ ही साथ गरुड़ जी आगे और भगवान विष्णु वह गरुड़ जी के पीठ पर बैठ गए। कोई तकिया फकिया नहीं लगाया है? कोई तकिया नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। भगवान यहाँ तक भी भगवान विष्णु जूता पहने में भी भूल गए। अपने खड़म पहनते हैं ना भगवान, है? खड़म तक भी खड़म से खड़म गया है, वुडन शूज है, खड़म है, वो भी नहीं पहने क्योंकि उसमें तो देर लगते है ना, है? और आगे और भगवान ने की देखो, हाथी जब कमल के सूर्य के द्वारा उठाया और भगवान की चरण में ऐसे ईदं पुष्पम तुभ्यम नमः, भगवान आगे से कमल को ग्रहण कर लिया। देख, और साथ ही साथ भगवान विष्णु चक्र के द्वारा वो मगर मच्छर के और हाथी के पैर में पकड़ कर रखा था ना, वो क्या बोले, जबड़े से, जबड़े में जब पकड़ कर रखा था और भगवान विष्णु चक्र के द्वारा वो क्रोकोडाइल मगर मच्छर के जबड़े को काट आगे, और साथ ही साथ हाथी के भी ऊपर उठा करके लाए। भगवान के ऐसे दिव्य स्पर्श से और वो हाथी शरीर छोटे छोटे सुंदर देव मूर्ति धारण कर और वैकुंठ के ऊपर चलने लगे। और मगर मच्छर भी शरीर छोड़ दिया और दिव्य मूर्ति धारण करके भगवत धाम में चले गए। देखो कैसी सुंदर वर्णन हो रहा है। यहाँ पर कोई कई वैष्णव लोग सुंदर दर्शन भी देते हैं। ये भगवान किसको पहले उद्धार किसको किया बोलो, हाँ? मगर बच्चे उद्धार कर दे, क्यों बोले, कोई भी भक्त के एक बार चरण आश्रय करे, भगवान कहते हैं जो भक्त के चरण आश्रय करके रखा है उसको मैं पहले उद्धार कर देता हूँ। भक्त को तो उद्धार मैं करूंगा। देखो इंद्रदुम्न महाराज क्या थे, भक्त थे, देखिए ना, खाली अपने अज्ञानता के लिए संत महात्मा के सम्मान नहीं किया है, किंतु भक्ति तो किया कुछ है। इसलिए भगवान का तो मेरे भक्त को तो मैं उद्धार करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु देखो वो जो मगर मच्छर जो था, क्रोकोडाइल जो था, वो तो भक्त नहीं था, किंतु भक्त नहीं होने पर भी अभी क्या कर रहे हैं मगर मच्छर, और भक्त के चरण पकड़ते बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए भगवान ने क्या की, पहले मगर बच्चे को उद्धार कर दिया है और उसके भगवत धाम में भेज दिया। भगवान कैसे कृपा है, इसलिए कह रहे हैं ध्रुवस्व का वयो गजेंद्र का विद्या। उनके कौन सा विद्या था गजेंद्र का, कोई विद्या नहीं था, है विद्या समझते, कोई लिखा पढ़ा नहीं, एमए पीएचडी नहीं किया है, कुछ नहीं किया, क्योंकि भक्ति जो है विद्या बुद्धि पांडित्य पर निर्भर नहीं करता है। भक्ति क्या करते हैं, एक मात्र भक्त के चरण में समाप्ति हो जाना है, गुरु के चरण में हम समर्पित हो जाएगा। और वही एक ही कथा है, गुरु वाक्य निर्विधा में पालन कर देते हैं, निर्विधा, कोई तर्क युक्ति के नहीं, जो गुरु जी ने कहा वो मैं पालन कर रहा हूं, बस इतना ही प्रकार, कुछ करना नहीं है। यदि गुरु के वचन पर विश्वास नहीं हुआ तो कुछ लाभ नहीं। यह काल परकाल बुको लखाई नहीं,
है? अच्छा, यह काल और परकाल ना उधार का रहा ना उधार का, मैंने नहीं ना घट का ना घर का। धोबी की जो कुत्ता होती है ना क्या धोबी की This phrase. धोबी की कुत्ता होता है, हैं? धोबी की कुत्ता न घर का न घाट का है। धोबी जो कुत्ता तो पालते ही नहीं है और वो घाट का भी नहीं होता है कोई कुछ नहीं। तो कैसे क्या न इधर हुआ न उधर रहा है, ना संसार भोग किया और न भजन किया, उनके जीवन व्यर्थ हो गया। इसलिए कहा बताता है ना घर का न घर। इसलिए यदि परमार्थ राज्य में प्रवेश करना है, हरि भजन करना है, तो गुरु वाक्य के प्रति विश्वास रख करके करना, फल आपको प्राप्ति होगी। कहीं अपराध भी हो जाए, वो गुरु विष्णु भगवान आपकी सारे अपराध को नष्ट करा देते। इसलिए कहते हैं गजेंद्र से का विद्या ध्रुवस्य का वयो गजेंद्र से का विद्या। कोई एमए पीएचडी नहीं किया गजेंद्र, क्योंकि भगवान को उद्धार कर दिया। आगे की कथा, अभी समय हो गया 9:30 बजे, हम लोग थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए, ब्रेकफास्ट, इसके बाद थोड़ा हवन करेंगे, फिर शाम को 4 बजे 5 बजे है? 5 बजे 8:30 तक कीर्तन हरि कथा होगी है। इसलिए भगवत भजन करेंगे विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ। कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ एक जन्म गुरु वाक्य पालन करो, बस कुछ करना नहीं है। हमें गुरु वाक्य पालन करना है, बस गुरुदेव ने कहा दिया मुझे करना है, और कुछ करना है। गुरु प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि जय श्री राम। अरे उसका हाथ क्या हो गया? कहाँ से?